हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज का जो सेशन है वो प्रोवर्ब्स का पार्ट 2 है। मीन्स अगर आपने प्रोवर्ब का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके या चैनल पे जा करके आप इसको वॉच कर सकते हैं। और आज के सेशन में भी हम कुछ प्रोवर्ब्स लेंगे, उनका हिंदी मीनिंग समझेंगे और फिर उन्हें इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाएगा वो हम सीखेंगे। सो लेते हैं आज का पहला प्रोवर्ब। और हमारा आज का पहला प्रोवर्ब है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति अगर एक बार धोखा खाता है लाइफ में तो अगली बार वो बहुत कदम जो है वो सोच समझ कर रखता है। आगे के जो कदम है तो बहुत सोच समझ के करता है, अगले एक्शंस को बहुत ही सोच समझ कर लेता है। सो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, अ बर्न्ट चाइल्ड, अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। बर्न्ट चाइल्ड का मतलब हो गया है एक बच्चा जो जल गया हो। एक बार अगर एक बच्चा जल गया है तो ड्रेड्स का मतलब होता है भय खाता है, डरता है। द फायर मीन्स आग से। एक बार जला हुआ बच्चा जो है वो क्या करता है, आग से बहुत भय खाता है। तो इसका मतलब हो गया दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब। और हमारा अगला प्रोवर्ब है, नीम हकीम खतराए जान। मतलब नीम हकीम खतराए जान का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसको पूरा नॉलेज नहीं है और आप उसके पास दवा लेने पहुंच गए तो उसके लिए बोला जाता है, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज मीन्स कम जो ज्ञान है वो बहुत ही डेंजरस थिंग होता है। नीम हकीम खतराए जान को बोलेंगे, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अगला प्रोवर्ब लेंगे और हमारा अगला प्रोवर्ब है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये तो बहुत ही फेमस है, इसके बारे में तो आपने हिंदी में बहुत बार सुना होगा। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे, अ रूटन एप्पल इंजर्स इट्स ऑल कंपेनियंस। रूटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, एप्पल का मतलब हो गया सेब। एक जो सड़ा हुआ सेब है, इंजर्स मीन्स घायल कर देता है, इट्स ऑल कंपेनियंस मीन्स अपने सभी साथियों को। तो एक सड़ा हुआ सेब अपने सभी साथियों को घायल कर देता है। इसका मतलब हो गया कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आप रिलेट करिएगा, वहाँ पे मछली लिखा है बट इंग्लिश में एप्पल से इसको समझा गया है, तो आप इसे एप्पल से समझेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब। और हमारा अगला प्रोवर्ब है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। मतलब ऐसी कंडीशन में हैं जब दुविधा में है, और माया का मतलब हो गया धन, ना तो पैसा मिला और ना ही भगवान को जप पाए, तब इसके लिए बोलेंगे, बिटवीन टू स्टूल्स वी केम टू द ग्राउंड। बिटवीन टू स्टूल्स वी केम टू द ग्राउंड। मतलब दो स्टूल्स पे अगर आप पैर रख के खड़े होंगे तो क्या होगा कि गिरेंगे और जमीन पर आ जाएंगे। अगला प्रोवर्ब हम लेंगे। हमारा अगला प्रोवर्ब है, डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा है तो बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, आपने सुना होगा कि जो डूब रहा है उसे थोड़ा सा भी अगर सहारा मिल जाए तो वह निकल जाता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ड्राउनिंग मैन कैचेज एट द स्ट्रॉ। ड्राउनिंग का मतलब डूबता हुआ, मैन मीन्स आदमी, कैचेज मीन्स पकड़ता है, एट द स्ट्रॉ मीन्स तिनका। मीन्स जो डूब रहा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, तिनके का भी सहारा ले लेता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब। और हमारा अगला प्रोवर्ब है, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है। सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है। सो इसे इंग्लिश में बोला जाता है, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है जिसकी आंखों में पीलिया हो गया हो। तो जिसको पीलिया हो गया है उसको सारा कुछ पीला पीला ही दिखाई देता है। इसका मतलब हो गया सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है, और यहाँ इंग्लिश में पीला पीला दिखाई देगा। सो आप इसको ऐसे ही याद करेंगे, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। लेंगे अगला प्रोवर्ब। और हमारा अगला प्रोवर्ब है, बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। मतलब जब तक खुद नहीं मरेंगे तब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी दूसरे से हम काम कराते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा करेगा, तो वहाँ पे लोग कई बार बोलते हैं कि खुद ही करो, तभी काम को आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। मीन्स आपका काम अच्छा तभी हो सकता है जब आप स्वयं करेंगे। तब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ यू वांट अ थिंग वेल डन डू इट योर सेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि काम अच्छा हो तो अपने आप करिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब होगा, कंगाली में आटा गीला। मतलब कंगाली में आटा गीला मतलब एक परेशानी थी और साथ में दूसरी परेशानी आ गई, तो आप बोलते हैं कंगाली में आटा गीला। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। मिस फॉर्च्यून में दुर्भाग्य, नेवर कम्स अलोन कभी भी अकेला नहीं आता है, दुर्भाग्य कभी भी अकेला
नहीं आता है, इंग्लिश में बोलेंगे कंगाली में आटा गीला, मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, कहने का मतलब अगर आप गलत व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो अगर आप गलत नहीं हैं तो भी आपको गलत ठहराया जाएगा, आपको गलत कहा जाएगा। तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेयर द बफलोज फाइट द क्रॉप्स सफर। वेयर द बफलोज फाइट, जहाँ पे भैंस लड़ाई कर रही होती हैं, द क्रॉप मीन्स फसल, सफर मीन्स कष्ट उठाती है। तो जिस खेत में भैंस लड़ेंगी वहाँ पे फसल को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, इंग्लिश में बोलेंगे वेयर द बफलोज फाइट द क्रॉप्स सफर, क्रॉप को नुकसान होता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है एक अनार 100 बीमार। मतलब एक अनार है और 100 बीमार हैं, बहुत सारे बीमार लोग हैं, तो किसको किसको बांटा जाए। तो इंग्लिश में बोलेंगे 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। मतलब एक ही पोस्ट है और 100 कैंडिडेट्स हैं। आज की डेट में बिल्कुल एग्जैक्ट यही हो रहा है कि एक पोस्ट निकलती है और 1000 कैंडिडेट्स हैं, यहाँ तो 100 ही की बात हो रही है। तो एक अनार 100 बीमार, तो 100 नहीं होना चाहिए, एक अनार 1000 बीमार होना चाहिए, क्योंकि एक पोस्ट के लिए हजारों कैंडिडेट्स आज की डेट में तैयार खड़े हैं। सो आगे बढ़ेंगे, अपने लड़के को कोई काना नहीं कहता है। मतलब अपनी चीज़ को कोई बुरा नहीं बोलता है। इस केस में जब बात होगी तब वहाँ पे यूज किया जाएगा एवरी पॉटर प्रेजेज हिज ओन पॉट। एवरी पॉटर, पॉटर का मतलब होता है कुम्हार, प्रेजेज में तारीफ करता है, हिज ओन पॉट, अपने बर्तनों की। मतलब हर कुम्हार अपने बर्तन की तारीफ करता है, तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा एवरी पॉटर प्रेजेज हिज ओन पॉट। हिंदी में कहते हैं अपने लड़के को कोई काना नहीं कहता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉलेज इज मोर पावर देन स्ट्रेंथ। नॉलेज इज मोर पावर देन स्ट्रेंथ। जो नॉलेज है वो पावर है, ताकतवर है, स्ट्रेंथ से, मीन्स स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, ताकत से ज़्यादा पावरफुल, मीन्स जो नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आगे बढ़ेंगे, अवसर को हाथ से ना जाने दो। अवसर को हाथ से मत जाने दो, जब अच्छा अवसर मिला है तब प्रहार कर दो, या इसको दूसरे सेंस में बोला जाता है हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो। जब लोहा गर्म है हथौड़ा तभी मार दो। तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट्स हॉट। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट्स हॉट, मीन्स स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार करना, आयरन मीन्स लोहे पर तब प्रहार करो जब वह गर्म हो। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब हो गया मीन्स दोनों तरफ से फायदा, हर तरफ से फायदा ही फायदा होना, तब बोला जाता है आम के आम गुठलियों के दाम। सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे अर्थ्स जॉयस एंड हेवेंस कंबाइंड। अर्थ्स जॉयस एंड हेवेंस कंबाइंड, मतलब अर्थ और हेवन सारी तरफ क्या खुशियां ही खुशियां होती हैं। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, मीन्स 2 जो ट्रेड हैं, 2 जो व्यवसाय हैं, वो बहुत मुश्किल से एक दूसरे से एग्री करते हैं। अगला जो प्रोवर्ब है दैट इज एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दो। मतलब ऐसा कई बार बोला जाता है कि एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो, जब कोई बड़ा हमको डांट रहा हो तब। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे इन एट वन ईयर एंड आउट एट द अदर। इन मीन्स अंदर करो एक कान से, एंड आउट एट अदर, दूसरे से बाहर निकाल दो। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है अंधे के हाथ भी कभी कभी बटेर लग जाती है। अंधे के हाथ भी कभी कभी बटेर लग जाती है का मतलब ये हो गया कि कभी कभी कोई एक्सपर्ट नहीं है किसी काम को करने में, फिर भी वह बहुत अच्छा काम कर ले जाता है, तो उसके लिए यूज करेंगे अंधे के हाथ भी कभी कभी बटेर लग जाती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे अ ब्लाइंड मैन समटाइम्स हिट्स द मार्क। अ ब्लाइंड मैन मीन्स अंधा आदमी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, हिट्स द मार्क मीन्स सही मार्क पर निशाना लगा देता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है घर का भेदी लंका ढावे। घर का भेदी लंका ढावे, ऐसा कहा जाता है कि जो घर का भेद दूसरों को बताता है वही हमारे लिए नुकसान का कारण होता है। सो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेटर्स आर द वर्थ एनिमीज। ट्रेटर्स आर द वर्थ एनिमीज। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही,
आर द वर्थ एनिमीज, वह निश्चित रूप से एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ऐसा बहुत बार आप लोगों ने सुना समझा होगा। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे द नीडी स्टूप्स टू एवरीथिंग हाउएवर मीन। द नीडी स्टूप्स टू एवरीथिंग हाउएवर द मीन। नीडी मीन्स आवश्यकता पड़ने पर हर व्यक्ति की तरफ झुकता है, हाउएवर द मीन, कितनी भी वो मीन चीज क्यों ना हो। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कहने का मतलब है जिसकी भगवान रक्षा करता है उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो इंग्लिश में बोलेंगे whom God keeps, मीन्स जिसकी रक्षा भगवान करता है, नो फ्रॉस्ट कैन किल, तो कोई भी दुश्मन उसकी हत्या नहीं कर सकता है, मतलब भगवान जिसकी मदद करेगा उसका नुकसान कोई नहीं कर सकता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे whom God keeps, no frost can kill, कोई दुश्मन उसका नुकसान नहीं कर सकता। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि जो लातों के भूत होते हैं, मीन्स जिनके लिए पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। जो रॉड होती है वही एक लॉजिक होता है बेवकूफ़ों के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक का मतलब ये हो गया कि जब कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही जाता आता है तो उसके लिए बोला जाता है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मतलब मान लीजिएगा कि आपका कहीं ऑफिस है तो घर से आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर जा रहे हैं, या आपका कहीं पे बिजनेस है तो आप बिजनेस पॉइंट तक जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, तो क्या है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे द प्रीस्ट गोज नो फर्दर फ्रॉम द चर्च। द प्रीस्ट गोज नो फर्दर फ्रॉम द चर्च। जो पुजारी है वो कहीं और नहीं जाता है चर्च के अलावा। जो पुजारी है वो कहाँ जाता है? चर्च तक जाता है। आगे बढ़ेंगे और लेंगे हमारा अगला वोकैब, अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है बुरी संगत से अकेला भला। मतलब बुरी संगत करने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे बेटर बी अलोन देन इन बैड कंपनी। बेटर बी अलोन जैसे अकेले रहें, देन इन बैड कंपनी, बुरी कंपनी में होने की बजाय। आगे बढ़ेंगे और लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है पांचों उंगलियां घी में। पांचों उंगलियां घी में का मतलब हर तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जब सारी तरफ से प्रॉफिट हो तब बोला जाता है पांचों उंगलियां घी में। सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड। मीन्स आपकी जो ब्रेड है उसमें दोनों तरफ से बटर लगा है, मतलब दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। तो बोलेंगे पांचों उंगलियां घी में, योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है पहले योग्य बनो फिर मांगो। बड़ी ही फेमस है, पहले योग्य बनो फिर मांगो। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। क्या कहेंगे? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व का मतलब योग्य बनना एंड डिजायर का मतलब इच्छा रखना। पहले योग्य बनिएगा उसके बाद इच्छा रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है समझदार के लिए इशारा काफी। समझदार के लिए इशारा काफी। जो समझदार होता है वो इशारों में ही बातों को, चीज़ों को समझ जाता है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ वर्ड टू द वॉइस इज एनफ। अ वर्ड टू द वॉइस इज एनफ। एक ही शब्द वॉइस के लिए पर्याप्त होता है, बुद्धिमान के लिए पर्याप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है भूखा सो रूखा। मतलब जो भूखा है वो रूखा है स्वभाव में। जो व्यक्ति भूखा है वो कैसा है? रूखा है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। बड़ा सीधा सा मतलब निकल रहा है कि जो भूखा व्यक्ति है वही क्या है? एंग्री मैन है, गुस्से में रहने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रोवर्ब लेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट आप महंगा एक बार खरीद लेते हैं और आप जो सस्ता प्रोडक्ट है उसको कई बार खरीदना पड़ता है। मीन्स महंगे में एक बार पैसा लगा दीजिएगा और जो सस्ते में आपको बार बार लगाना पड़ेगा। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे द चीपर बायर टेक्स नो मीट। द चीपर बायर टेक्स
नो मीट। जो चीपर बायर है, मीन चीप खरीदने वाला व्यक्ति है, टेक्स नो मीट, उसे कोई मीट नहीं मिलता है। सो हमारा अगला प्रोवर्ब है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगना का मतलब हो गया कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर में है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, जब वो बाहर जाता है तभी उसकी इज्जत होती है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ प्रॉफिट इज नॉट ऑनर्ड इन हिज ओन कंट्री। एक जो प्रॉफिट है उसकी कभी भी कद्र उसके खुद के देश में नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है कुत्ते को घी नहीं पचता। ऐसा बोलते हैं, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे अ लो बॉर्न मैन फील्स प्राउड ऑफ हिज ऑनर्स। अ लो बॉर्न मैन फील्स मीन्स महसूस करता है, प्राउड गर्व को, घमंड को, ऑफ हिज ऑनर्स जब भी उसका सम्मान हो जाता है, मीन्स लो बॉर्न मैन का सम्मान होने पर वह ऑनर को फील करता है, तो उसे हिंदी में बोलते हैं कुत्ते को घी नहीं पचता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऐसा बहुत बार सुना होगा आपने कि जब कोई किसी को चिढ़ाने के लिए कई बार बोलते हैं कि अरे तुम क्या जानो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। अ ब्लाइंड मैन मीन्स एक अंधा व्यक्ति, इज नो जज ऑफ कलर्स, वो जज नहीं हो सकता कभी भी कलर्स का, रंगों का। लेते हैं अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है मूर्ख मित्र से चतुर शत्रु अच्छा है। मतलब एक बेवकूफ़ फ्रेंड से अच्छा है कि हमारे पास में एक जो वाइस है, वाइस एनिमी हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे अ वाइस फो इज़ बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। फो का मतलब होता है एनिमी, वाइस फो इज़ बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। एक बेवकूफ़ मित्र से एक जो बुद्धिमान शत्रु है वो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है लाख जाए पर साख न जाए। लाख जाए मतलब चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, लाखों खर्च हो जाए, लेकिन साख का मतलब होता है इज्जत, इज्जत नहीं जानी चाहिए। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे अ गुड नेम इज बेटर देन रिचेज। अ गुड नेम इज बेटर देन रिचेज मीन्स अच्छा नाम जो होता है वो बेटर देन रिचेज, धन से बहुत बड़ा होता है। आगे बढ़ेंगे और लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है विपत्ति मित्रता की कसौटी है। जब विपत्ति आती है तब असली जो मित्रता है उसकी जांच होती है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे एडवर्सिटी इज द टच स्टोन ऑफ फ्रेंडशिप। एडवर्सिटी इज द टच स्टोन ऑफ फ्रेंडशिप। टच स्टोन का मतलब होता है कसौटी, और एडवर्सिटी का मतलब हो गया विपत्ति। तो विपत्ति की कसौटी कौन है? एडवर्सिटी है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है आधी छोड़ एक पर धावे, आधी रहे न पूरी पावे। ऐसा बोला जाता है कि जो आपके पास है पहले उसको आप अपने कब्जे में करें, मीन्स आधा जो आपके पास में है उसको छोड़कर पूरे के लिए मत भागें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो आधी है वो भी चली जाती है और जो आपके पास पूरा है वो भी नहीं मिलता है, जिसके लिए आप गए हैं वो भी नहीं मिलता है, और जो आपका है वो भी चला जाता है। सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल कवेट, ऑल कवेट, COVET, कवेट मीन्स होता है ललचाना। ऑल कवेट ऑल लूज मीन्स सारा ललचाए और सारा खो दिया। ऑल कवेट ऑल लूज। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है चूहे के बच्चे बिल्ली खोदते हैं। ऐसा कहा जाता है जो जैसा है वैसा ही करता है, तो चूहे के बच्चे बिल्ली खोदते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे एज द क्रो इज सो द एग्स शैल बी। एज द क्रो इज जैसा कौवा है, सो द एग्स शैल बी वैसे ही उसके अंडे होंगे। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है पूत के पांव पालने में। ऐसा कहा जाता है कि किस तरीके का व्यक्ति होगा वो अपना जो प्रभाव है वो शुरुआत से ही दिखाना शुरू कर देता है। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। जो आने वाले इवेंट्स हैं वो छोड़ देते हैं अपनी शैडो को पहले ही। सो आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत बार सुना होगा दीवारों के भी कान होते हैं। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे इवन वॉल्स हैव ईयर्स। इवन वॉल्स हैव ईयर्स मीन्स दीवारों के भी कान होते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब लेंगे, हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है साझे की हंडिया चौराहे पर फूटती है।
मतलब ऐसा बहुत बार हमारे जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो बताते हैं कि कभी भी जो साझे से मतलब होता है पार्टनरशिप, ऐसा बताया जाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि गलत है, सही है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो पार्टनरशिप के काम हैं उनमें क्या होता है कि उनका जो टाइम है वो बहुत लंबा नहीं होता है, ड्यूरेशन उसकी जो है बहुत लंबी नहीं होती है, और वो पब्लिकली जो है वो क्या होता है कि उनका कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो ही जाता है। सो साझे की हंडियाँ चौराहे पर फूटती हैं। सो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे, एवरीबडीज बिजनेस इज नो बडीज बिजनेस। मीन्स हर व्यक्ति का बिजनेस किसी का भी बिजनेस नहीं रह जाता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है, अति हमेशा बुरी होती है। जैसे ऐसा कहा जाता है किसी भी चीज़ की अति अगर आप कर दोगे, बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ के पीछे पड़ेंगे तो वो बुरी हो जाएगी। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब लेंगे, हमारा अगला प्रोवर्ब होगा, हृदय की जांच चेहरे से नहीं हो सकती। मीन्स किसी के हार्ट में क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा है, वो उसके चेहरे से आप नहीं जान सकते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, फेस इज़ नॉट द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। मीन्स जो चेहरा है इंडेक्स नहीं है, ऑफ द हार्ट मीन्स हृदय का। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब, और हमारा अगला प्रोवर्ब है, भागते भूत की लंगोटी भली। भागते भूत की लंगोटी भली, मतलब जब सब कुछ जा रहा है तो उसमें जो बच जाए, जो मिल जाए, वही बहुत होता है। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे, फ्रॉम अ बैड पे मास्टर गेट व्हाट यू कैन। फ्रॉम अ बैड पे मास्टर मीन्स ऐसा कोई बुरा, पे मास्टर का मतलब होता है चुकाने वाला। अगर कोई बुरा कुछ देने वाला है तो उससे जो भी मिल जाए वो ले लेना चाहिए। मतलब जो देने में कंजूस है, उससे जो मिल जाए वो ले लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला प्रोवर्ब है, चित भी मेरी पट भी मेरी। मतलब अगर हेड आएगा तो भी मेरा, और टेल आएगा तो भी मेरा। तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं, हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस्ट। हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस्ट, मतलब हेड आया तो मैं जीत गया, और टेल आया तो आप हार गए। मतलब दोनों तरफ से चित भी मेरी और पट भी मेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।